प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम अपना पत्र लेखन करेंगे और पत्र लेखन रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है क्योंकि हम इसमें अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जिस तरह अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ये सब रचनात्मक कार्य होते हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी अलग अलग रंगों से चित्र बनाता है, एक मूर्तिकार मिट्टी से अलग अलग मूर्तियाँ गढ़ता है या बनाता है, ठीक उसी तरह ये भी एक रचनात्मक कार्य है। इसमें हम शब्दों का प्रयोग करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा 18वां पाठ रचनात्मक कार्य के अंतर्गत है, पत्र लेखन। और आपको मैंने बताया है कि पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं। एक है औपचारिक पत्र, जो कि हम किसी पद पर बैठे व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे कि स्कूल में प्रधानाचार्य को या पुस्तकालय अध्यक्ष को लिखते हैं पत्र। उसके अलावा थानेदार को जो पत्र लिखा जाता है, पोस्ट मास्टर को जो डाक खाने में होते हैं उनको लिखा जाता है, अखबार के जो एडिटर, संपादक हम कहते हैं, उनको पत्र लिखा जाता है, या किसी सरकारी विभाग के किसी विभाग अध्यक्ष को, इसमें हम कहेंगे, या फिर उसमें सीएम, पीएम और राष्ट्रपति जैसे पद पे बैठे लोगों को भी हम अनौपचारिक पत्र नहीं, औपचारिक पत्र लिखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, दोस्तों को, भाई बहन को ये पत्र लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र। तो आज हम शुरू करेंगे एक अनौपचारिक पत्र से, और इस अनौपचारिक पत्र में आपको अपने मित्र को बधाई देना है। तो हम कहेंगे ये एक तरह से बधाई पत्र ही हम लोग लिख रहे हैं। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को आप बधाई पत्र भेज रहे हैं। तो ये हमारा पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं अनौपचारिक पत्र से। हमारा ये पहला पत्र है। तो प्रश्न है इसका, पहला पत्र है आप चित्रकला प्रतियोगिता में, चित्रकला ड्राइंग, चित्रकला प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता में प्रथम आने पर, प्रथम आने पर, आने पर मित्र को बधाई पत्र, आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखें। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखें। तो ये अनौपचारिक पत्र है। मित्र को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहन, माता पिता, इन सबको जितने भी पत्र लिखे जाते हैं सभी अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो सबसे पहले जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखते हैं, और आपके भी नोटबुक में ये लाइन जरूर होगी, क्योंकि इसमें एक सीध में लिखा जाता है। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि हम अपने मार्जिन लाइन का ही प्रयोग करें। वो सीध में होता है, जो गुलाबी रंग की पिंक जो लाइन है आपकी मार्जिन लाइन, आप इसका ही प्रयोग करेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ हमारा पेज ख़त्म ना हो जाए तब तक लिखा जाता है। तो आपको ये मार्जिन लाइन दिख रही है नोटबुक में, आप उसी को आधार बनाकर लिखेंगे, क्योंकि एक सीध में लिखा जाता है और मार्जिन लाइन
हमें एक सीट दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखा है। पता हम मकान नंबर से करते हैं, जैसे C 207/4, कोई अल्पविराम नहीं लगेगा। उसके बाद क्षेत्र का नाम हम लिखेंगे गौतम नगर, गौतम, या कॉलोनी का नाम होता है गौतम नगर। उसके बाद में शहर का नाम या जिले का नाम मान लेते हैं। ये आपका जो मित्र है वो प्रयागराज में रहता है, प्रयागराज। और सबसे अंत में हम लिखते हैं उस राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कोई भी अल्प विराम या विराम चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। ये सब एक सीट में लिखा है, ये आपने ध्यान दिया, सभी एक सीट में है। उसके बाद आता है दिनांक या तिथि। जिस दिन ये लिखा जाता है पत्र, उस दिन का होगा दिनांक। आज दिनांक है 11 सितंबर, तो हम आज 11 सितंबर का ही दिनांक लिखेंगे। आप परीक्षा के दिन परीक्षा की तिथि लिखिए। तो जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन का हमें दिनांक भी लिखना है। उसके बाद आप अपने मित्र को लिखेंगे प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। जो उसका नाम है मैंने लिखा रवि। तो ये मित्र जो शब्द है वो आजकल कॉमन जेंडर की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। तो लड़कियां भी सहेली लिखने की जगह मित्र भी लिख सकती हैं, वो गलत नहीं है। तो प्रिय मित्र, उसके बाद आप नाम लिखेंगे अपने मित्र का और अभिनंदन। अभिवादन नमस्ते से करेंगे हम। नमस्ते अपने से बड़ों को और अपने दोस्तों को समान रूप से किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ लिखा नमस्ते। तो अपने बराबर के जो मित्र हैं या बड़ों को भी नमस्ते किया जा सकता है। आगे अब हम लिखेंगे जो पत्र का जो मेन बॉडी ये है, कल पार्क में, कल पार्क में, कल पार्क में घूमते समय, कल पार्क में घूमते समय तुम्हारे पिताजी से, पिताजी से ज्ञात हुआ कि हमने पूरा लिखा जहाँ तक लिख सकते थे। अब पेज खत्म हो गया तो हम आगे से फिर शुरुआत कर रहे हैं। इसी जो पिंक वाली लाइन है वहीं से शुरुआत करेंगे। ज्ञात हुआ कि तुम चित्र
तुम तुम चित्रकला प्रतियोगिता में चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आए हो मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 बधाई। मेरी इच्छा है कि तुम इसी प्रकार चित्रकला मैं ऊपर का मिटा देता हूँ शेष लिखने के लिए। मार्जिन लाइन में फिर से बना देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए सीध कौन सा है। मेरी इच्छा है कि तुम इसी प्रकार चित्रकला में अपने विद्यालय का नाम विद्यालय का नाम रोशन करो। घर में बड़ों को घर में बड़ों को एक और चीज होता है कि भले आपने पत्र अपने मित्र को लिखा है लेकिन उसके परिवार को कभी नहीं भूला जाता है। तो जो घर के बड़े सदस्य होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी आपको प्रणाम या नमस्ते करना चाहिए। और जो छोटे हैं, जो आपके आयु से छोटे हैं, उनको प्यार, ये शिष्टाचार का एक तरीका है। भले आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं लेकिन उनके परिवार को भी हम नमस्ते और छोटों को प्यार कहते हैं, ताकि कहीं वे ये ना सोचे कि बस वो अपने मित्र से ही काम रखता है और परिवार, जो मित्र का परिवार है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। तो ये शिष्टाचार का एक तरीका है, तो हम इसे भूलेंगे नहीं।
अब हमने घर में बड़ों को, तो इसीलिए हमने किया घर में बड़ों को। अब बड़े कौन हो गए? माता पिता, या हो सकता है दादा दादी हो, चाचा चाची हो, कुछ भी हो सकता है। तो घर में बड़ों को नमस्ते। हो सकता है उनके हाथ में पत्र आ जाए तो लगेगा हाँ ये सही तरीका है लिखने का। घर में बड़ों को नमस्ते तथा छोटों को प्यार, तथा छोटों को प्यार, पूर्ण विराम। और उसके बाद में हम पत्र लिखने वाला, मतलब अब आपका नाम, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र, यहाँ पे राहुल, तो यहाँ पे पत्र लिखने वाले का नाम रहेगा। तो बहुत ही आसान था। अनौपचारिक पत्र, तो इस पर हम कहाँ ध्यान देंगे? तो चिपका के लिखना है। फॉर्मेट जो है पत्र लिखने का प्रारूप मैंने आपको एक बार भेजा भी था, आपको याद होगा। तो यही प्रारूप के अनुसार है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पत्र जिसको दिया जाता है उसका पता लिखा जाता है। उसके बाद में दिनांक लिखा जाता है जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। मित्र है तो प्रिय मित्र करके संबोधन किया जाता है, और मित्र को भी नमस्ते कह सकते हैं। बड़ों को तो करते ही हैं, मित्र को भी नमस्ते कहा जाता है। उसके बाद हमने जो मुख्य पत्र लिखा, उसके बाद अंत में पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे, तुम्हारा मित्र, क्योंकि वो आपका मित्र है। तो पत्र लिखने वाले का नाम भी इसी तरह है। यहाँ पे कोई विराम चिन्ह नहीं लगा, याद रखिएगा, कोई अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं लगा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक औपचारिक पत्र लिखा, प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, इसे कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है, वो कैसे चाहिए आपको। तो ये हमारा दूसरा पत्र होगा। तो आपने इसे लिख लिया है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अब हम अपना दूसरा जो पत्र है उसे लिख सकें। और हमारा दूसरा पत्र है, आपको पता ही है, वह है औपचारिक पत्र। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को हम औपचारिक पत्र लिखते ही हैं। और तो हमारा सबसे पहला पत्र किस पे लिखा जा रहा है, तो प्रश्न आप नोट करेंगे। हमारा दूसरा पत्र है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, इसको स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। आपको पता है बहुत से लोग, जैसे जो फौज के लोग होते हैं या बहुत से सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी पोस्टिंग आ जाती है, स्थानांतरण हो जाता है। तो वही इसलिए स्कूल में वे टीसी के लिए अप्लाई करते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, शायद आपके लिए नया शब्द है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इंग्लिश में बोला जाता है, तो उसी को ठीक वही किया है। सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र कहा जाता है और ट्रांसफर को लिखा जाता है स्थानांतरण। ट्रांसफर को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो ये, और
हर जगह किसी नए स्कूल में दाखिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना दाखिला भी नहीं मिलता। लेने के लिए प्रार्थना पत्र लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र लिखें। तो ये प्रार्थना की जाती है। प्रधानाचार्य हमारे, आपको पता है, हमारे विद्यालय में महिला लेडी प्रिंसिपल है, तो जो प्रधानाचार्य पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होता है प्रधानाचार्य। तो हम आगे लिखते हैं, हम शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ चिपका के। तो सबसे पहले पत्र यहाँ लिखता हूँ, सेवा में। उसके बाद प्रधानाचार्य, अब स्कूल का पता लिखा जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल। शहर का नाम वाराणसी। इसके बाद आता है दिनांक, किस दिन ये लिखा गया है, तो हम लिखेंगे दिनांक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिनांक उसी दिन का लिखा जाता है जिस दिन हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो 11/9/2021। उसके बाद विषय लिखा जाता है कि आप किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं। तो आपका विषय है कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। ये हो गया विषय। विषय से हमें पता चल जाता है क्यों, किस लिए लिखा गया है। तो देखा, एक साथ चिपका के लिखा, मार्जिन लाइन पे, पिंक लाइन पे, और यहाँ तक कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया, कोई कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं लगाया, हमने सब एक साथ चिपका के लिखा है। अब शुरू कर रहे हैं हम। महोदया, अगर महिला है प्रधानाचार्य, तो हम यहाँ महोदय नहीं लिखेंगे, महोदया लिखेंगे। महोदया। अब हम अपना पहला वाक्य लिखना शुरू करते हैं। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि क में छोटी ई की मात्रा, कि मैं आपके विद्यालय में आपके विद्यालय की कक्षा 5 क का
5 का क्या, अब मैं इसे मिटा के लिखूंगा, जगह नहीं है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 का छात्र हूँ। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने सब नोट कर लिया है। और मार्जिन लाइन भी मैं बना देता हूँ ताकि हम ठीक सीध में लिख सके। कक्षा 5 का छात्र हूँ का, आप नीचे ही लिखेंगे, मेरे पास जगह की कमी है, तो छात्र हूँ। मेरे पिताजी भारतीय सेना में हैं। उनका स्थानांतरण प्रयागराज और जैसे कि आप जानते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। में हो गया है। वहाँ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। पूर्ण विराम। धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़कियां शिष्या लिखेंगी, लड़कियां शिष्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्य।
सोहन, शर्मा, उसके बाद अपना कक्षा लिखेंगे, कक्षा 5 क, तो इस तरह से लिखा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा औपचारिक पत्र का एक अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों, इसी तरह आज के लिए इतना ही। आज का आपका गृह कार्य है, इसे आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और याद भी करेंगे। खासकर इसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद करेंगे।